हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और समय के अनुसार पढ़ाई जो है अपनी कर रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे क्राउन रूल। और क्राउन रूल में हमने पढ़ लिया था 1942 का क्रिप्स मिशन और 1946 का कैबिनेट मिशन। और हमने देख लिया था कि वहाँ पर जो है अंतरिम सरकार के या इंटरिम गवर्नमेंट के जो है चुनाव हो चुके थे और चुनाव हो जाने के बाद जो है कितनी कितनी सीटें किस किस को मिली और उसमें कितनी महिलाएं थीं, कितनी एससी थीं और कितने एसटी की सीट थीं। ये सारी की सारी जानकारी जो है हम लास्ट क्लास में प्राप्त कर चुके थे, यानी कि यहाँ तक की कहानी हम ख़त्म कर चुके थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगला जो क्लास होगा आपका उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार का कैबिनेट, या फिर आप हेडिंग डाल लेंगे अंतरिम सरकार की कैबिनेट। ठीक है, ये आज हमको जो है पढ़ना है, यानी कि इस अंतरिम सरकार में इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से लोगों को क्या क्या डिपार्टमेंट जो है दिए गए थे। इंटरिम गवर्नमेंट या फिर ऐसे लिख सकते हैं कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, सॉरी कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन से लोग किस किस विभाग को संभाल रहे थे, इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लेंगे कौन कौन से मंत्री क्या क्या थे। तो सबसे पहले कोई भी कैबिनेट होती है उसके अध्यक्ष के बारे में बात की जाती है कि उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। और आप जानते हैं कि जिस टाइम पर इंटरिम गवर्नमेंट के यानी कि अंतरिम सरकार के चुनाव हुए थे उस टाइम पर भारत के जो वॉइसरॉय हैं वो हुआ करते थे लॉर्ड वेवेल। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल दूसरा। उसके बाद नाम आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, या विदेश मंत्री भी यही थे। प्रधानमंत्री ही कौन थे, विदेश मंत्री थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक ही हुआ करते थे। तो आप दोनों लिख लेना कि प्रधानमंत्री ओब्लिक फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री कौन हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे। यह आपकी लास्ट क्लास है भारत के संवैधानिक इतिहास की, यानी कि आज जो है भारत का संवैधानिक इतिहास आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, कैबिनेट बन जाएगी और कैबिनेट बनने के बाद जो है आपका क्या बनने लगेगा, संविधान का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और फिर अगले फेज में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई हैं, इसमें कितने भाग हैं, उन भागों में क्या क्या है, और फिर धीरे धीरे हम एक एक भाग करके जो है संविधान का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। जैसे कि आज के टाइम पर गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं, ऐसे ही उस टाइम पर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उस टाइम पे गृह मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट लिखेंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन
मिनिस्टर। और आप जानते हैं कि उस टाइम पर एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं या हमारी अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन हुआ करते थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। जल्दी से नोट करिए। ये आपको मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, थोड़े से ही लिखाऊंगा, लेकिन सारे के सारे जो हैं क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको सारे के सारे याद भी रखने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लिख के और छोड़ दिए, तो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार ये जो है एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे रक्षा मंत्री। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे रक्षा मंत्री। और आप जानते हैं कि उस टाइम पर रक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे? सरदार बलदेव सिंह, ठीक है? फिफ्थ लिखेंगे रक्षा मंत्री। और उस टाइम पर रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, ठीक है? जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम पे कौन हुआ करते थे? लियाकत अली खान। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है? लियाकत अली खान। नेक्स्ट चलेंगे स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे गजनफर अली खान। गजनफर अली खान, ठीक है? कौन हुआ करते थे? गजनफर अली खान हुआ करते थे। उसके बाद में एक आप लिखेंगे विधि मंत्री। विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री भी आप कह सकते हैं, जो कि विधि बनाता है या कानून बनाता है, ठीक है? विधि मंत्री। और विधि मंत्री हुआ करते थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है? बच्चे आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवा कर चल रहा हूं। बिल्कुल भी आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर जो है क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, जितना भी मैंने लिखाया है, केवल उतना ही आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके आगे चलेंगे। जल्दी से इतना लिख लीजिए। फिर इसके आगे नेक्स्ट है उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री। और ये उद्योग मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई, ठीक है? नाम याद रखेंगे। उद्योग मंत्री कौन हुआ करते थे? जॉन मथाई हुआ करते थे।
और लास्ट आप लिखेंगे रेल मंत्री। और रेल मंत्री कौन हुआ करती थी? केवल और केवल पूरे के पूरे कैबिनेट में सिर्फ यही एक महिला थी। तो ये जो प्रश्न है वो कई बार पूछा आपसे जाता है कि हमारे भारत की प्रथम अंतरिम सरकार में कौन सी महिला मंत्री थी, यानी उन महिला का नाम क्या था जो कि कैबिनेट में थी? तो उनका नाम था अरुणा असफ अली। ठीक है, ये एकमात्र महिला थी जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के कैबिनेट में थी। ठीक है, एकमात्र महिला थी ये। और ये इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? रेल मंत्री हुआ करती थी ये। ठीक है, तो इतना आप याद कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत जो है नहीं है। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में जब आप जानते हैं कि कैबिनेट बन गई, अब कैबिनेट बनने के बाद क्या होगा? सीधी सी बात है कि कोई भी सभा जब बन जाती है तो उसकी बैठकें होती हैं। तो संविधान सभा की जो है, वैसे तो कई सारी बैठकें हुई थी, लेकिन 3 बैठकें उनमें से मुख्य हैं जो आपसे कई बार प्रश्न उसके संबंध में पूछे जाते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था, या फिर उनके अध्यक्ष से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की मुख्य रूप से 3 बैठकें जो हैं कई बार पूछी जाती हैं और उनकी डेट भी पूछी जाती है। तो आप लिख लेंगे संविधान सभा की सबसे पहले तो क्या 3 बैठक हुई। ठीक है, जिनमें से पहली हुई 9 दिसंबर 1946 को, 3 दिसंबर 1946 को। डेट जरूर याद रखनी है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आप जानते हैं कि ये जो अध्यक्ष थे वो कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि अस्थायी तौर पर इनको उस टाइम पर चुना गया था। तो पहली जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी रूप से इनको नहीं चुना गया था, केवल अस्थायी रूप से उस टाइम पर इनको बना दिया गया था। ठीक है, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट चलेंगे। दूसरी बैठक हुई बच्चे इसकी 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिन बाद ही। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखेंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुन लिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? संविधान सभा की दूसरी बैठक में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। थर्ड जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। और इस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था। क्या? कि इस दिन उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। और आप जानते हैं कि यही उद्देश्य का जो है आगे जाकर हमारे संविधान की क्या बनती है? प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना बनती है। और ये किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दूसरी वाली संविधान सभा में क्या हो गया था? स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। और तीसरी वाली में क्या हुआ कि पंडित, या हिंदी में ही लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था?
उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पेश किया था, और यही उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो आगे जाकर क्या बनी थी, प्रीएम्बल, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे उससे भी संबंधित कई सारे प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वर्ड जो हैं इसमें जोड़े गए हैं, कितनी बार इसमें संशोधन हो चुका है, तो उसमें से कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो तीसरी बैठक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का जो है पेश की, तो उद्देशिका को ही क्या बना दिया गया, आगे चलकर संविधान के प्रस्तावना जो है घोषित कर दिया गया, संविधान की प्रस्तावना उसको बना दिया गया। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे इसको या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं आगे। जिस टाइम पर ये सारी चीजें चल रही थी, यानी कि संविधान सभा की बैठक चल रही थी और उसमें चल रहा था कि कैसे कैसे संविधान को जो है बनाया जाएगा, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली जाएंगी, तो उसी टाइम पर आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, क्या नाम है, क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या किया था कि भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने डेट रखी थी 30 जून 1948, यानी कि अभी काफी सारा टाइम था हमारे स्वतंत्र होने में, और यह बात जो है भारतीयों को रास नहीं आई और भारतीयों ने इसका भरपूर विरोध किया, कांग्रेसियों ने इसका भरपूर विरोध किया कि हमें इतना लंबा टाइम नहीं चाहिए स्वतंत्र होने के लिए, हमें पहले ही स्वतंत्र होना है। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। तो ये डेट जरूर आप लिख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीस फरवरी 1947 को क्या हुआ था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे उस टाइम पर, क्लीमेंट एटली, ये नाम जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे उस वक्त, क्लीमेंट एटली हुआ करते थे, और क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की, क्या कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता जो है मिल जाएगी या दे दी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के हम बहुत ज्यादा करीब थे, तो सीधी सी बात है कि भारतीयों के द्वारा इसका जो है भरपूर विरोध किया गया, कांग्रेस के द्वारा भरपूर विरोध किया गया। जब ये चीज वहां पता चली, क्लीमेंट एटली को पता चली कि इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे वॉइसरॉय जो है भेजे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है दो प्रस्ताव अपने साथ लेकर के आए, या दो योजनाएं अपने साथ लेकर के आए। वो कौन सी थी, चलिए ऐसे लिख लो, मार्च 1947 को कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अगले वॉइसरॉय बनकर कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जब आए तो अपने साथ दो योजनाएं लेकर आए। उन योजनाओं का नाम क्या था, पहली थी माउंटबेटन योजना, पहली थी माउंटबेटन योजना, और दूसरी थी डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड योजना। ठीक है, योजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिकी बर्ड प्लान या माउंटबेटन प्लान, या फिर माउंटबेटन योजना या डिकी बर्ड योजना, दोनों में से आप कोई भी चीज बोल सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट किस लिए हैं बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत या माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। किस किस का विभाजन, ये चाहो तो आप लिख लो, भारत और
पाक का विभाजन, ठीक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। और डिकी बर्ड योजना के तहत किसका विभाजन हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। डिकी बर्ड योजना के तहत किसका विभाजन हुआ था? संविधान सभा का। आप जानते हैं कि संविधान सभा में टोटल सीट्स कितनी हुआ करती थी? 389, 389 सीट्स हुआ करती थी। और इन दोनों का जो है विभाजन यहां पर कर दिया गया, और इसमें से 299 सीट तो भारत के हिस्से में आई और 90 सीट पाकिस्तान के हिस्से में आई, ठीक है। 299 सीट किसके हिस्से में आई? भारत के हिस्से में आई, और 389 में से 90 सीट पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो दोनों के बारे में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजन या विभाजित किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत और पाकिस्तान की जो संविधान सभा थी उसको किसके तहत विभाजित किया गया था? डिकी बर्ड योजना के तहत, ठीक है। तो दोनों के दोनों प्लान है, आप जो है याद रखेंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये दोनों काम जब हो गए तो आप जानते हैं कि विरोध तो चल ही रहा था, उनको जो है भारत को स्वतंत्र करना ही था। अब भारत को जब स्वतंत्र करना था तो एक बिल वहां की सभा में जो है पेश किया गया और एक अधिनियम बनाया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उसकी डेट आपको जरूर याद रखनी है जो मैं अभी लिखा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपने नोट किया होगा। आप जानते हैं कि 4 जुलाई 1947 4 जुलाई 1947 को एक बिल पेश किया गया। क्या किया गया? एक बिल जो है पेश किया गया, और आप जानते हैं कि 18 जुलाई 1947 को ये बिल जो है पास कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन की संसद द्वारा, ठीक है। एक ब्रिटेन की संसद में एक बिल जो है पेश किया गया, कब? 4 जुलाई 1947 को सॉरी। और उस बिल को पास कर दिया गया कब? 18 जुलाई 1947 को। और उस बिल का नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसी बिल के तहत या इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया? भारत को आजाद कर दिया गया। यानी कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को इतना संघर्ष करने के बाद स्वतंत्रता जो है आखिरकार मिल जाती है। और ये था आपका भारत का संवैधानिक इतिहास। और इसके बाद आप जानते हैं कि हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो संविधान सभा में कुछ सदस्य थे जिनको संविधान बनाने के लिए जो है चुना गया था। उस समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, ठीक है। दोनों ही नाम से पूछा जाता है, या तो आएगा प्रारूप समिति या फिर आएगा पांडुलेखन समिति, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे और एक अध्यक्ष थे, यानी कुल मिलाकर 7। बट अगर कभी पूछा जाए कि उसमें पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे, तो 6 और कुल सदस्य 7, ठीक है। और इसके बाद हमारा संविधान जो है बनना शुरू हुआ। आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि हमारे संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए, कैसे कैसे हमारे संविधान जो है बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई, या किस किस अनुसूची में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं, किस भाग में किस चीज को रखा गया है। और फिर धीरे धीरे हम एक एक भाग करके जो है पढ़ना
शुरू कर देंगे आगे। एक एक भाग करके हम खत्म करेंगे कि उस भाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और उन आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़रूरी है कि चीज़ें आप रिवाइज ज़रूर करते रहें। आज की जैसे आपने क्लास ली तो उससे पहले क्या करना है आपको कि अगली क्लास लेने से पहले आपको पहली चीज़ें जो है रिवाइज कर लेनी है। जितनी ज़्यादा जो है आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा और चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी तरीके की तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा डिस्कशन कर दूंगा। अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि वी विल इंस्टीट्यूट के नाम से आपको फेसबुक पर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।